सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी विवाहित स्त्रियों से मेरी एक अनुरोध है कि देखिए, पीयर की चिंता मैंने कहा ना, बहुत लिख चुका हूँ इन पे, बहुत बोल चुका, लेकिन अब फिर से एक विशेष अभी 2 दिन के अंदर कुछ ऐसी घटनाक्रम हुए 2-3 दिन के अंदर, इसीलिए घटनाक्रम तो मेरे पास लोग ऐसे आए। देखिए, पीयर की चिंता कब, कैसे, क्यों करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। जब आपके पीयर में कोई बहुत भारी संकट, फिर ध्यान देना, भारी संकट पैदा क्या होगा, पैनिक प्रॉब्लम, ठीक है, कोई क्रॉनिक डिसीज भयंकर, ठीक है, तो आप सोचो कि आपदा विपदा त्रासदी आ गई बहुत बड़ी, आपकी चिंता करना जायज़ है। लेकिन एक रूटीन के काम में, वैसे जनरल चीज़ों में ठीक है, परेशानी तो हर एक होती है। क्या आपके घर में नहीं है परेशानी छोटी मोटी चलती है ना। आपको, आप भी सर्विस अगर वूमेन है, बिजनेस में, तो आपको अपनी परेशानी है, पति को अपनी है, ये चलता रहता है। कई बार काम चेंज करते हैं तो भी चलता रहता है, घर बनाना है, वो करना, ये तो क्या, ये कोई परेशानी थोड़ी है। अगले का घर छोटा पड़ रहा, थोड़ा बनाएगा तो क्या परेशानी वाली बात होगी, बना लेगा, कोई आफत थोड़ी खड़ी हो गया। वो भी अपना सारा सिस्टम देख रहा। लेकिन होता क्या है, माँ, बहन, बेटी, भाभी, मतलब जो भी कोई होते हैं, स्त्रियाँ आदि, ये सब की सब ना, कुछ पत्नियाँ आदि, ये सब की सब ज़्यादा ही बात को बड़ा बना देंगी, तिल का ताड़, और ऐसा सोचेंगे जैसे बस मेरे पीर वालों के ऊपर तो इतनी आफत आ रही है, इतनी बड़ी समस्या होगी, क्या होगा कल को, कुछ हो। अरे कुछ भी नहीं होना भाई। आफत मैंने बताया ना, आफत आपने देखी कहाँ है। मैं तो कहता हूँ, एक बार आप लोग अगर इतनी चिंता करते, आप लोगों को आफत अच्छी खासी आनी चाहिए। जिससे जो हिमाचल में, उत्तराखंड में हुआ ना, भूस्खलन हो गया, मकान के मकान चले गए, परिवार के परिवार चले गए, कोरोना में चले गए, ऐसी आफत अगर आप लोगों को आए, तब आपको समझ में आएगा आफत होती क्या, भयंकर समस्या होती क्या, आपदा विपदा त्रासदी होती क्या। जी मेरा भाई तो जी मकान बनाने की काफ़ी समय चेष्टा करा तो उसका देखना पानी कहाँ मर रहा है, या उसकी क्या इच्छा है। आप अपने भाई से बात तो क्लियर करती नहीं है। बस उसने कहा, बेबे बहन मैं बनाना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ, बन नहीं पा रहा। वो दिमाग लगा के सोच रहा है, या फिर वो इतना ढुलमुल रवैया का है, आपका भाई पिता जो भी हो, इतने ढुलमुल रवैये के हैं कि जैसा कहा नहीं, नरम नीति के, वो सोचते ही सोचते हैं। लेकिन अगर मजबूत है, बढ़िया है, सूझबूझ वाला, तो इसका मतलब दिमाग लगा के चल रहा है। बिजनेस नहीं चल रहा या अचानक ठप हो गया, तो उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, उसका दिमाग और कहीं लग चुका है, जिससे कारण से वो चीज़ें ठप हो गई। चलता बिजनेस एकदम से ठप होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें इन्वेस्ट उतना नहीं जा रहा, या कुछ और भी छोटे मोटे कारण हो, तो कोई बात नहीं। आपका काम केवल, क्योंकि भयानक आपदा नहीं है ना, आपका काम केवल इतना है कि आप भगवान का जप करिए। हर चीज़ के अंदर एक माला अपने पीर वालों के लिए कर दीजिए। रोज़ जो भी आप जप करते हो, बाकायदा बैठ के जोत जला के देखिए। जब भी कभी आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, समस्या के लिए, संकट निवारण के लिए करना है, और आप अगर अपने घर में हैं तो जोत अपने घर में ही कर सकते हो, दूसरी जगह तो कर नहीं सकते, तो अपने घर में जोत करके, दीपक करके, और आप अपनी एक माला उस व्यक्ति के लिए या जिसके लिए भी आप करना चाहो तो कर दीजिए। बाकी आप अपनी जो समस्या उसके लिए कर दीजिए, इच्छा पूर्ति के लिए। लेकिन बस एकदम से ऐसे विचलित हो जाना, अरे भाई क्या उनको रोटी नहीं मिल रही थी क्या कर्ज लेके खा रहे थे क्या। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल मैंने ऐसा ही किसी को बोला है। मैंने ये बोला, आपका भाई एक जिंदा दिल इंसान है। आपके गांव के अंदर अगर 31 साल से 40 साल के 3 नवयुवक निकाले जाएंगे, 1-2 साल ऊपर नीचे, तो 3 में से, टॉप 3 में से वो एक है। मजबूत इंसान है, सूझबूझ वाला इंसान है, हर तरह से बढ़िया है, ठीक है। वो बहुत दूर की सोच रहा है। आप तो खाली वो स्त्री स्वभाव, बस दिल हिला के बैठ गए। और कौन सा रोज दिल हिला रहे थे, केवल मेरे सामने ऐसे हो जाएंगे जैसे पता नहीं आफत, और यूँ सारे दिन अपनी अपनी मस्ती से हैं, अपना घर को देख रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। ये भी लोगों की आदत होती है, ठीक है ना जी। दूसरों के आगे तो एकदम से जाएंगे, बाकी अपनी पूरी मस्ती में रहते हैं, ना उसको तकलीफ ना उसको तकलीफ, वो ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है ना। तो इसीलिए किसी भी नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, तो कोई आफत थोड़ी की, रोटी सब खा रहे ना, आप प्रयास करिए, भगवान का जाप करिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी की शादी में आप भी देखिए, अपने बहन भाई, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, जिसके लिए भी देखना देखिए, ठीक है ना। आपके ससुराल के अंदर किसी बच्चे की नहीं हो रही, तो उसके आपको, आप लोग प्रयास, आप कहते हैं हम प्रयास कर रहे करिए। ब्रोकर जरूर पकड़िए, बिना ब्रोकर के कुछ नहीं होता, ये आप नोट कर लो। ये पुरातनवादी चीज़ें छोड़ दो, बिना ब्रोकर के नहीं होता। 2 ब्रोकर कम से कम होने चाहिए, दलाल। दूसरी चीज़, ये अपना जाप करिए, जिसके लिए मैं कहता हूँ किसी की कोई भी इच्छा पूर्ति की समस्या के लिए आप कर सकते हो। आप एक माला ये भी कर सकते हो कि संसार में सब ठीक रहे, बढ़िया रहे, ठीक है ना। भगवान उसको सब बुद्धि दे, उसको जो भी कुछ करना करिए। लेकिन हाय तौबा क्यों,
पति का काम नहीं चल रहा, वो नहीं है, ये नहीं है। भाई वो उनका स्वभाव बन चुका है, ढुलमुल रवैया, नरम नीति है, या उनका और कोई अड़चन आ रही है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कोई इनमें, आप कहते हो जी इनमें कोई कमी नहीं है, दिमाग भी बहुत है, तो फिर क्यों नहीं चल रहा? इसका मतलब कहीं ना कहीं पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं जहाँ इनको जवाब देना चाहिए वहाँ इनके हलक में जबान अटक जाती है। समझिए ना, बहुत क्या कहते हैं सेंसिटिव नेचर के हैं, ढुलमुल रवैया, नरम नीति के हैं, बस सोचते सोचते रहते हैं, किंतु परंतु में लगे रहते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, हौसला वो बन नहीं पाता, वाइब्रेट होता रहता है, शेक्ड होता रहता है, मतलब हौसला अंदर की तरफ में हिलता रहता है, विचलित रहते हैं। अननोन फियर, अज्ञात भय बना रहता है, अनजाना डर, जिसके कारण से क्या था फैसला नहीं ले पाते हैं, वो वहमी हो जाते हैं, वहम आ जाता है, भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हड़बड़ी मिले तो गड़बड़ी, या देरी से लेते हैं, ले नहीं पाते, मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो आप सोचिए ना, आप सोचते हैं ये अलग काम कर लेगा, लेकिन नहीं, जिस काम में या जिस व्यक्ति या जिस स्थान से चिढ़ गए तो चिढ़ गए, नेगेटिविटी आ गई तो आ गई, फिर उसमें नहीं जुड़ना, समझौता नहीं कर पाते जल्दी से, अगर अपनी पा जाए तो। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, उनको समझना और भी महाभारत। बोलते किधर है, चलते किधर है, देखते किधर, मतलब कहने का था वो मल्टी डायमेंशन टाइप के होते हैं, वो कहते हैं ना बहुआयामी, वर्सैटिलिटी। तो कैसे पार पड़ेगा आप ये बताइए आप। तो इसीलिए सभी स्त्रियों से, माताओं, बहनों से, बेटियों से मेरी यही प्रार्थना है, विवाह के पश्चात अपना मन अपने परिवार में, अपने ससुराल में लगाएं, उन्हीं के बारे में सोचें, उन्हीं का सब कुछ। अपने पीर के बारे में सोच सोच के एक तिहाई दिमाग खराब करने के बजाय, वो ना तो आपका प्रेम अपने भगवान के प्रति बन पाता है, ना शरीर के प्रति ध्यान दे पाती हो, ना बच्चों के प्रति वो प्रेम बन पाता है, ना पति पे, ना ससुराल पे, क्योंकि वो एक तिहाई दिमाग तो आपका पीर में लगा हुआ है ना। ऐसा मत करिए, पीर वालों को पीर वाले जाने को, पागल थोड़ी हैं ये। जब थोड़ी बहुत फिर भी तब से आप सोच सकते हो जहाँ पे सारे दुष्ट हो, आवारा हो, आप क्या कहते हैं बहुत ही एक अजीब स्थिति हो, लोग रोज़ाना कहते हैं छाती कुटा करते हो मांगने के लिए जो कर्ज ले रखा है, और कई तरह के भाई उनकी मेंटल रिटार्डेड उनके घर में कई है, एक आधा और क्या कहते हैं अपंग, दिव्यांग हो, मतलब एक ऐसी अजीब स्थिति, ना खाने का, ना पीने का, ना कुछ नहीं, आर्थिक दृष्टि भी डाउन होगी या डाउन, तो भी चलो आपकी चिंता जायज़ है, बाकी चिंता नहीं है। बाकी तो अगले की छोटी छोटी समस्या भगवान से बोलो ना, और अपना मस्त रहो, वरना कोई फ़ायदा नहीं जी। ये बात पे नोट कर लीजिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार। आप कितने ज्योतिष पत्र करा लो, कितने ही आप किसी के प्रवचन सुन लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कितने धर्म पूर्ण कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से नाइंसाफ़ी आप अपने अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति, अपने सबके साथ वहाँ कर रही हैं, केवल अपने पीर को लेकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मंगल कामनाएं, नमस्कार। इसीलिए कहा जाता है घर की बात पीर में नहीं, पीर की ससुराल का पीर में नहीं, पीर की बात ससुराल में नहीं, और पीर की चिंता करनी नहीं, अपने परिवार की अपनी करो, आपका घर बसा रहे। ठीक है ना। मंगल कामनाएं।